वो क्यों आधी रात पहुंचा आश्रम? पुलिस के हाथ कौन सा लगा सुधार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। आश्रम में पहले आधी रात को पुलिस पहुंचती, उसके अगले दिन आश्रम में आधी रात को वकील एपी सिंह पहुंचते हैं। ये वही एपी सिंह है जो हाथरस वाले बाबा का केस लड़ रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा जरूर। आश्रम में पुलिस का पहरा, आधी रात को वकील एपी सिंह का आना, पुलिस का ठीक एक दिन पहले बाबा के आश्रम आधी रात को आना, मीडिया के सवालों का ठीक से जवाब न देना, पुलिस का आश्रम के अंदर आधी रात को 1 घंटे बिताना और मीडिया से ये कहना कि हम तो अंदर गए ही नहीं, बाबा नहीं थे, सेवादार है बस, हम तो यहाँ सिक्योरिटी चेक करने आए। ये सारी झलक एक बार फिर से देखिए, किस तरह से 3 तरह के जवाब दिए। अंदर गए नहीं, कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गया था। लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। क्या लगता है आपको, दाल में कुछ तो काला है या पूरी की पूरी दाल काली? क्योंकि यूपी पुलिस कुछ तो छुपा रही है। सवाल यह है कि अगर पुलिस अंदर गई ही नहीं थी तो आश्रम में 1 घंटा क्या कर रही थी? कैसे पता पुलिस को कि अंदर सेवादारों में महिलाएं भी, और अगर ऐसा था तो पुलिस वालों के साथ एक भी महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी? चलिए ये सब भी छोड़िए, बाबा के वकील अचानक आधी रात मैनपुरी आश्रम क्यों पहुंचे? और पहुंचे तो सवाल ये भी उठता है कि जब बाबा का अता पता नहीं तो वकील साहब आधी रात को आश्रम में क्या कर रहे थे, क्यों पहुंचे? लेकिन जब मीडिया के सवाल हुए और आश्रम के गेट पर पुलिस वालों को देखा तो वकील एपी सिंह वापस लौट गए। देखिए उन्होंने जब मीडिया के सवालों का सामना किया तो क्या कुछ कहा। मुझे नहीं जानकारी, आप यहाँ आपने बुलाया मुझे, आप लोगों ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? मेरे फोन पे आपने बुलाया, मैं आ गया। आप इस आश्रम पे किससे मिलने आए हैं? आप लोगों से मिलने, आपने नहीं बुलाया मुझे। सब लोग ये तो कह दो हाँ बुलाया भाई। अच्छा ठीक है, हमने बुलाया, आ गया मैं। इसका मतलब है यूपी पुलिस के पास कुछ तो इनपुट है जो वो छुपा रही है। या तो बाबा कहीं छुपा है या तो मैनपुरी के आश्रम में ही दुबक कर बैठा है, जिसका अंदाजा कहीं ना कहीं सबको लग रहा है। क्योंकि देखा जाए जो यूपी पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए 24 घंटे तक पूरे नहीं होने देती थी, वो पुलिस एक बाबा को ढूंढने में नाकामयाब कैसे हो सकती है? कोई तो है जो बाबा को बचा रहा है, या तो उसकी मजबूरी कह ले या फिर अंधभक्ति। मजबूरी इसलिए क्योंकि हाथरस के खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी इन नेताओं के हाथ बंधे हुए दिखाई देते हैं। और अगर बात करें अंधभक्ति की तो अंधभक्त इसलिए क्योंकि कई नेता इन्हें बाबा समझने की भूल कर बैठे। इतना ही नहीं, ये बाबा चुनाव में भी काफी असरदार साबित हो चुके हैं। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग समारोह में भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 121 लोगों की जान गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां भोले बाबा की पैरवी एडवोकेट एपी सिंह करेंगे। वकील एपी सिंह देर रात मैनपुरी के बिचवा स्थित बाबा के आश्रम पहुंचे। वकील साहब आश्रम के गेट तक तो पहुंचे, लेकिन मीडिया के सवाल सुनकर और गेट के पास पुलिस को देखकर उल्टे पैर लौट गए। इसी दौरान हमारी टीम ने जब सवाल किया कि जब आप आश्रम तक आए हैं तो अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाबा से मुलाकात कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि बाबा तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो आपके बुलाने पर आया हूँ। बता दें कि ये वही आश्रम है जहां बाबा हादसे के बाद पहुंचे थे। 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लेकर 4:45 तक लोकेशन इसी आश्रम की बताई जा रही थी और 4:45 के बाद बाबा का फोन बंद हो गया। इसके बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं। इसके आश्रम के अंदर जाते बाबा को सभी ने देखा है, लेकिन बाहर निकलते किसी ने भी नहीं देखा। वहीं पुलिस का भी कहना है कि बाबा अंदर नहीं, सेवादारों का भी यही कहना है कि बाबा अंदर नहीं। वकील भी आधी रात आश्रम पहुंचे लेकिन बिना एंटर किए ही वापस लौट गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बाबा सच में आश्रम में ही छिपा है? तो सवाल ये कि बाबा अगर आश्रम में नहीं है तो कहां है? हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस खोज रही है। वहीं बता दें कि गुरुवार को इस पूरे मामले पर एक प्रेस वार्ता में आईजी अलीगढ़ सलभ माथुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ NBW जारी कराने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। 1 लाख रुपए के इनाम को लेकर उनके अधिवक्ता डॉक्टर AK सिंह का कहना है कि मुझे FIR की कॉपी मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है।
वहीं बता दें कि देव प्रकाश मधुकर दिल के मरीज हैं और उनके परिवार के एक सदस्य की भी इस घटना में मौत हो चुकी है। वह दिल के मरीज हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी हालत स्थिर होगी हम उन्हें पुलिस और एसआईटी के सामने पेश करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई ठीक से हो सके। देव प्रकाश मधुकर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। हम ना तो कोई अदालती कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं और ना ही कुछ करने जा रहे हैं। दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाथरस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में करवाने वाली जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को मेंशन किया गया। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में सीजीआई को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सीजीआई को मेल भेज दिया है। वहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में भी इस तरीके के आयोजनों में इस तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर भी नियम बनाया जाएगा। तो पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी